पटना के खान सर और ज्ञान बिंदु सर दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद चल रहा है। इस मतभेद का कारण रिजल्ट बताया जा रहा है। बस रिजल्ट दोनों में मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, यह कह करके काफी दोनों में चल रहा है एक को थी। लेकिन ये रोशन आनंद सर को जेल में डाल दिया गया। क्यों? इसके द्वारा केस किया गया है कि मेरे कोचिंग पर तोड़फोड़ और मौखिक रूप में कहा गया है कि गोलीबारी हुआ है। अब गोलीबारी का पुष्टि जो आया है इन्हीं के गार्ड द्वारा किया गया है। बस ये कहां तक सच है कि सर आप जिस भारत को विश्व गुरु बनाने वाले थे आप गुरुओं के ऊपर ही अत्याचार करने लगे, यह कहां तक सही है? और जिस बिहार पुलिस का आप बार बार क्या करते थे, निंदा करते थे, बिहार सरकार की निंदा करते थे, आपका एक कॉल ऑडियो वायरल हुआ है जी, उसी में आप प्रशंसा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की प्रशंसा कर रहे हैं, यह कहां तक सही है सर? जिसका आप कोचिंग के अंदर पढ़ाते समय जिस सरकार के विरोध करते थे उसी समय कहते हैं कि सिंघम स्टाइल में आया, फिल्मी स्टाइल में आया, तुरंत छावनी जैसा पूरा माहौल यानी कि जिस एरिया में कोचिंग है छा गया। यह कहां तक सही है सर? आप एक शिक्षक होकर के एक शिक्षक को गिरफ्तार करवा दिए। अगर यदि आपके कोचिंग पर बम बज रहा है, गोलीबारी हुआ है, तो उसका पुष्टि क्यों नहीं हुआ? और अभी तक आप चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका भी गिरफ्तार होगा सर बहुत जल्दी। हमको लगता है कि आप बच नहीं पाइएगा। अब आपका सच्चाई यानी कि आपका झूठी पकड़ाया जाने लगा। क्यों? कि आपने बोलते कुछ है और लिखित कुछ दिए हैं। अब देख सकते हैं इनके गार्ड द्वारा जो लिखित दिया गया है, इसका जो मैनेजमेंट का कोर्स देखता है मैनेजमेंट सारा, उनके द्वारा कन्हैया कुमार सिंह के द्वारा देखिए क्या कहा है। सेवा में श्री मान थाना अध्यक्ष महोदय कदम कुआ पटना महा से निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि मैं कन्हैया कुमार पिता संतोष कुमार सिंह ग्राम पाती थाना मोहम्मदगंज जिला पलामू झारखंड का निवासी हूं। वर्तमान में पटना जिला के कदम कुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्लोबल स्टडी मुसल्लनपुर हाट का मैनेजमेंट देखता हूं। आज दिनांक 2/6/2026 को करीब रात 10 बजे तक का क्लास चलने के बाद कोचिंग बंद किया गया था। उसी समय 10:10 के समय मेरे कोचिंग का गार्ड चुनचुन उम्र 25 वर्ष जो ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर अभिषेक और प्रिंस, रोशन आनंद का भाई है प्रिंस, तथा उसका स्टाफ रोशन एवं गौरव के साथ करीब 15-20 लड़के अचानक मेरे कोचिंग के गेट पर आया और गार्ड को खींचकर मारपीट करने लगे, जिसे उसका सिर फट गया और हल्ला होने पर अगल बगल के लोग भी जुटने लगे। तब सभी लड़के तोड़फोड़ और गाली गलौज किए और हमारे कोचिंग का बोर्ड और बैरिकेडिंग खान सर का फोटो तोड़ दिया। झगड़ा का कारण यह सिर्फ है कि हाल ही में बिहार पुलिस में सिपाही का रिजल्ट निकला है, जिसमें मेरे कोचिंग से ज्यादा बच्चे का चयन हुआ था। इसी ईर्ष्या के कारण ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर के इशारे पर यह घटना किया गया है और वे लोग जाते हुए धमकी दिया कि 2 दिन के अंदर कोचिंग को बम मारकर उड़ा दिया जाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पूरी जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। कन्हैया कुमार है यह आवेदन दिया है। इसके बाद एक बात बताइए जरा, अगर यदि आपके कोचिंग से सर ज्यादा आए हैं 12,000, इनके कोचिंग से 10,000, ये तो झूठी बात ऐसे भी साबित हो रहा है। इनके यहाँ से 10,000, इनके यहाँ से 12,000 कैसे हो सकता है जब 19,000 ही बहाली था? हम मानते हैं दोनों जगह कुछ बच्चा मिलजुल के पढ़ता है, तो क्या पूरा बिहार के बच्चे आप ही के पास पढ़ता था? हाँ मानते हैं आप दोनों ऑनलाइन पढ़ाते थे तो आपका कोर्स देखा होगा, लेकिन आप ये कैसे जान गए कि ऑनलाइन में जो पढ़ता था यूट्यूब वाला तो कुछ नहीं, आपका कोर्स जो खरीदा होगा उसका आप डाटा बता सकते हैं, तो डाटा जारी कर दीजिए। और हाँ, आप तो विश्व गुरु बनाने वाले थे, तो विश्व गुरु आप नहीं बनाइएगा सर। अब आप गड़बड़ करने लगे, आपका झूठी पकड़ी जाने लगी, क्योंकि आपने कहा कि मेरे सामने में 10-12 राउंड फायरिंग हुआ है, पर उसकी फायरिंग का तो सर आप ही का गार्ड किया था, उसके पीछे का वीडियो तो वायरल होने लगा। अगर यदि हम मानते हैं, अगर यदि ज्ञान बिंदु सर करवाते तो ज्ञान बिंदु सर आखिर कराएगा क्यों? रिजल्ट आपके यहाँ ज्यादा आया तो आया है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हाँ, इसके यहाँ भी अगर यदि आया तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप विश्व गुरु बनाने वाले थे सर, लेकिन आपके नियत में खोट लगने लगा। आप कहीं बिहार को भितरिया बदनाम करने के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? अब फॉलोवर्स हो गया, फैंस हो गया। देखिए सर,
आपके हाथों में बिहार अच्छे से युवाओं ने सौंपा है और आपके ऊपर लोगों को विश्वास था। ऐसा मत कीजिए, बिहार इससे बदनाम हो रहा है। क्योंकि एक शिक्षक के ऊपर अगर यदि अखाड़ा का अड्डा बना दिया जाएगा तो यह अच्छा नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, इस तरह से षड्यंत्र रच के किसी को जेल में मत डालिए। अगर यदि इस तरह से षड्यंत्र रच कर डालिएगा जेल में ना सर, आपके ऊपर भी कभी कभी आपके ऊपर भी हो जाएगा। अब जिस बिहार पुलिस का आप चर्चा करते थे, शिकायत कर रहे थे कि यह बिहार पुलिस ने विद्यार्थियों के लिए जीने नहीं देते, बिहार सरकार के लिए विद्यार्थी के लिए काफी दिक्कत है। आपका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें आप बिहार पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि छावनियों में तुरंत छा गया, सारा पुलिस आ गया। और वही सम्राट चौधरी का जिसका आप बुराई करते थे वो उसी का आप अच्छा करें। कुछ तो गड़बड़ है सर। आप कहीं मिली भगत, बड़े बड़े नेताओं से मिली भगत कर करके कहीं इनको फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर यदि कर रहे हैं सर तो मत कीजिए। आपके ऊपर लोगों को एक विश्वास जम चुका था पिछले 5-6 सालों से। आप ये विश्वास टूटने लगा लोगों को, क्योंकि आपके ही बातों से झूठ पकड़ाने लगा। आपने कभी कह देते कि मेरे कोचिंग के मेरे एक पेड़ के पास बम आया, ये कतई लोग जानता है ये की झूठ बात है, लेकिन चले हंसी मजाक में आपका बातें को सुन लेता लोग। आप पढ़ाते अच्छा हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। आप रेट कम लेते हैं, शिक्षा में अगर यदि क्रांति लाए हैं, ये आपका बात सही है, लेकिन आप क्रांति लाए हैं तो इसका मतलब ये थोड़े हैं कि दूसरे गुरुजी के जेल में डलवा दीजिएगा सर। कतई सही नहीं है सर। आपको अगर यदि अच्छा लगता है ये सब चीज करने के लिए तो छोड़ दीजिए सर। आप पढ़ाते अच्छा है, आपका पढ़ाई में नाम अच्छा है, आपको नेता बनने का शौक काहे हो रहा है सर? बताइए जरा, आप लोग बताइएगा ये कहां तक सही है। जो कि इनकी गोलीबारी के बात केस में लिखा कहीं नहीं गया है, पर चर्चा काफी ज्यादा। और हाँ, अब तक का आपका कुछ बयान भी नहीं आ रहा है। बयान तो अब तक तो आ जाना चाहिए। आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।